ये है इंडिया। और अगर आप इंडिया की कोस्ट पे जाएं तो हम सालों से जानते हैं कि हमारी कोस्ट लाइन अराउंड 7,500 किलोमीटर्स के आसपास की है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की जो कोस्टल बाउंड्री है ये इंक्रीज कर जाए? और ऐसा ही कुछ हुआ है रिसेंटली, जहां मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डेटा के हिसाब से भारत की कोस्ट लाइन लगभग 48% तक बढ़ चुकी है। मगर ऐसा हुआ कैसे? अगर ये जानना है तो हमें पहले समझना होगा कि कैसे चीजें कैलकुलेट की जाती है। इस मैप में आप देख सकते हैं भारत की कोस्ट, और भारत की कोस्ट को नापने का एक तरीका होता है, जिसमें भारत की कोस्ट को हम पहले एक स्ट्रेट लाइन की तरह नापा करते थे, यानी यहां से यहां तक खींची ये रेखाएं बिल्कुल सीधे तरीके से नापी जाती थी। अब उनमें किया गया है बदलाव। ये क्या बदलाव है, क्या ये पूरी कहानी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। ये है भारत की कोस्ट लाइन, और इसके इस इंक्रीज के पीछे वजह क्या है। देखिए, अगर हम गौर से देखें, वेस्ट बंगाल जैसी जगह को, जहां पर कोस्ट लाइन को अगर आपको नापना है तो आप उसको कैसे नापेंगे? जो कोस्टल इलाके होते हैं वो बिल्कुल सीधे नहीं होते। जब हम ऐसे मैप बनाते हैं तो हम एक सीधी सी लाइन खींचकर उसे कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन असल में कोस्टल एरियाज में काफी ज्यादा डेप्थ और काफी डिफरेंसेस होते हैं। अगर हम कोशिश करें इस चीज को समझने की, तो अगर हम इस मैप को देखें और हम वेस्ट बंगाल के पास जाने की कोशिश करें, जहां पर इस बार 300% से भी ज्यादा ग्रोथ देखी गई कोस्ट लाइन में, उसकी वजह क्या है? तो ये जब आप पहुंचते हैं, यहाँ आपको दिखेगा सुंदरबन डेल्टा। और इस डेल्टा को अगर आप मेजर करना चाहेंगे तो यहाँ जो चेंजेस हो रहे हैं, इन सब को आपको गिनना पड़ेगा। यानी ये मेजरमेंट आपको यहाँ से लेके इस पूरे इलाके को अलग अलग मेजर करने के लिए कहेगी, ताकि आप सही अंदाजा लगा सको। क्योंकि अगर आप एक सीधी लाइन खींचते हो तो वो एक सिंपल तरीका है, और वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए दो जगहों के बीच में। लेकिन आज हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, तो हम ढंग से नाप सकते हैं कि असल में कोस्ट लाइन कैसी है, क्या कितना किलोमीटर ये समुद्र में एक्सपोज्ड है। और इसी वजह से अब हमारी कोस्ट लाइन पूरी तरह से बदलती दिख रही है। अगर हम इंडिया के मैप्स को देखें और इसके होते हुए बदलाव को देखें और इस नई रिपोर्ट को देखें, तो हमें यह पता लगता है कि भारत की कोस्ट लाइन जब रिकैलकुलेट की गई, जिसमें 48% की ग्रोथ देखी गई है। इससे पहले 1970s में भारत की कोस्ट को नापा गया था, कैलकुलेट किया गया था, और वहां पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा का इस्तेमाल किया गया था, सर्वे किया गया था, जिससे हम अपनी कोस्ट को मेजर कर पाए। लेकिन वो मेजरमेंट हुई थी स्ट्रेट लाइन सिस्टम के थ्रू, जहां हमने सीधी लाइन के थ्रू इसे नापने की कोशिश की। लेकिन अब जब भारत के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स हैं और कैपेबिलिटी है, तब हमने इसको दोबारा एक बार फिर कैलकुलेट किया। और अब की बार जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता लगा कि हमारी कोस्ट लाइन असल में 11,098 किलोमीटर तक बढ़ चुकी है। यानी इट इज 11,098 किलोमीटर इन लेंथ, जिसको हम पहले 7,516 किलोमीटर ही मानते थे। इसकी वजह से कई राज्यों के नंबर्स भी बढ़ते हैं। जहां हमारा जो एक राज्य जिसमें सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, गुजरात थी, वो आज भी है, लेकिन उसके बाद की चीजें बदल गई हैं। और इस चीज में एक बड़ा रोल निभाया किसने? तो वह है इंडिया के मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने, जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी और ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड की, जिसके थ्रू हम मेजर कर पाए क्या हमारी कोस्टल लाइंस को। अगर आप इंडिया की कोस्ट को देखो तो कोई भी वो सीधी लाइन की तरह नहीं है। अगर आप इस इलाके में देखो कि कौन सा इलाका है जो कोस्टल है, तो या तो आप सीधी ऐसी लाइन खींच दोगे, अच्छा ये कोस्टल बाउंड्री है, या फिर आप ऐसे इसे मेजर करोगे। और ये कर्व्स, ये जो बेज है, ये जो एरियाज है, इनको मेजर करना भी पार्ट है आपकी कोस्ट लाइन का। क्योंकि देखिए, अगर आप यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं या एक पोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आप केवल एक सीधी रेखा नहीं खींचेंगे, इस इलाके को मेजर करेंगे, यहाँ पर आपकी दीवारें बनेंगी, यहाँ आप पोर्ट डेवलप करोगे। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसा नहीं जाएगा। जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कर्व्ड होगा, और उस कर्व डिस्टेंस में आप ज्यादा डिस्टेंस को मेजर करोगे। यानी अगर आपने बोला कि भाई यहाँ एक प्रोजेक्ट करना है, और कोई व्यक्ति से सीधी सी लाइन खींच के चला गया, तो उसे जो डिस्टेंस दिखेगा और जो कि रियल डिस्टेंस होगा जब यहाँ पर काम शुरू होगा, दोनों में बहुत अंतर होगा। इसीलिए ये सिर्फ नापने की वजह से या कोस्ट लाइन को बड़ा दिखाने के लिए नहीं किया गया। ये कैलकुलेशन हमें ये भी हेल्प करेगी कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे फाइनेंस करें, किस एरियाज में उन्हें टारगेट करें, और इसके लिए किन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करें। कई ऐसे बेस होते हैं जिनको हमें अलग से मेजर करना पड़ता है, जियोमॉर्फिकल चेंजेस होते हैं जिनको हमको मेजर करना होता है। जहां हमने रिसेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया, उससे हमें यह पता लगता है कि अब इस नई मेथडोलॉजी में हमने कॉम्प्लेक्स कोस्टल फॉर्मेशन जैसे बे, एस्चुरीज, या जिन एरियाज में इरोजन हुए हैं, उनको माइनस भी किया। इसके अलावा हमने जो शोर लाइन की लिमिटेशन थी पहले, कि आप केवल शोर लाइन को मेजर कर सकते थे, अब उसके अलावा हम बेस में, एस्चुरीज में, इनलेट में जो अलग अलग फीचर्स हैं उसको भी मेजर कर सकते हैं। एडवांस जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने सैटेलाइट्स, रियल टाइम डेटा, इन सब को जानते हुए और मैपिंग टूल्स का बेस्ट इस्तेमाल करते हुए इस रिजल्ट को
इंटीग्रेट किया, इस रिजल्ट तक हम पहुंचे हैं कि कितनी हमारी कोस्ट लाइन एक्चुअली है और कितनी प्रिसाइसली हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, जो हम पहले नहीं कर पा रहे थे। यानी आज जब आप इस कोस्ट को देखते हो तो यानी पहले जो आप एक सीधी सी सीमा खींचते थे, उसके बजाय अब आप जब इसको नापोगे तो आपको एक्चुअल फिगर पता होगा कि अगर आप इंडिया के इस हिस्से को नाप रहे हो तो आपको इसको ऐसे यहां से यहां तक कंप्लीटली मेजर करना चाहिए, जो अब रियल टाइम में हो रहा है। ये दिखाता है भारत की खासियत कि अब भारत इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके अपने आप को इन एरियाज में और फोकस करने की तैयारी कर रहा है। आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, प्रीलिम्स आने वाला है। प्रीलिम्स के आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रिपरेशन को आप रिचार्ज करें, और इसीलिए हमारा पावर प्रेप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है 2.0 2025 के लिए, जहां पर एक प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें आपको क्रैश कोर्स की टीचिंग के साथ पूरी तरह से प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। इनमें आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको लाइव वीडियो सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मेंटरशिप का वेबिनार भी होगा और जीएस के सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ये सब मिलेगा आपको केवल 7,999 रुपए में। ये ऑनलाइन माध्यम पे उपलब्ध है, इंग्लिश इसका मीडियम है, एडमिशंस अभी ओपन है। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन जो प्रीलिम्स की है उसको कंप्लीटली स्ट्रेंथन कर पाए। इसके अलावा एक रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम वाला लॉन्च हो चुका है, जहां आपको जीएस और सीसेट के फुल टेस्ट मिलते हैं, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ टेस्ट, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लाइव वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसमें भी आपको वेबिनार मिलती है, मेंटरशिप की, ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश और हिंदी सभी ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये केवल 3,999 से स्टार्ट है। याद रखिए दोनों में अंतर ये है कि जो 8वीं प्रोग्राम है वो रिगरस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, और जो प्रीलिम्स पावर प्रेप प्रोग्राम है इसमें आपको क्रैश कोर्स भी करवाया जा रहा है, यानी लाइव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप दोनों में से जो कोर्स आप चाहें उसे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए जानते हैं अब इस चीज को कि जो कोस्ट लाइन का चेंज हुआ इससे बदलाव क्या होता है। देखिए, इससे बदलाव ये होते हैं कि कई राज्यों के जो नंबर्स हैं वो बदल गए हैं। खास तौर पे जहां सबसे ज्यादा चेंज परसेंटेज वाइज हम देखते हैं वो वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आमतौर पर हमें लगता था कि जो हमारी कोस्ट लाइन है वो केवल 157 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन अब जो डेटा आया है उसके हिसाब से ये 721.02 किलोमीटर, यानी अराउंड 357% की इंक्रीज इसमें देखी गई है। ये दिखाता है कि कैसे जो हमारा नया डेटा है वो हमारी रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। यानी सुंदरबन का इलाका जो हमने मैप पे देखा, उसकी डिटेल को स्टडी करके बेहतर तरीके से हम उसको मेजर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका में भी एक 22.6% का इंक्रीज हमें देखने को मिला, लेकिन कुछ इलाकों में एक डिक्रीज भी देखने को मिली है, जैसे पौंडीचेरी, कारिकाल, यानम और माहे, जहां पर 10.4% की डिक्रीज आपको देखने को मिलती है कोस्टल रीजन में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कुछ एरियाज में इरोजन भी देखे गए, कुछ एरियाज सबसाइड कर गए हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर्स में भी कमी देखी गई है। केरला में जहां छोटी सी इंक्रीज देखी गई 30.45 किलोमीटर की, मगर अगर हम इस डेटा को देखें तो कमाल की बात यह है कि भारत का जो सेकेंड लार्ज स्टेट था इन टर्म्स ऑफ कोस्ट लाइन, सबसे बड़ा राज्य जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो है गुजरात, और गुजरात की कोस्ट लाइन को और इजाफा मिला है। यानी जो पहले 1200 किलोमीटर के आसपास हुआ करती थी, अब वो 2340.62 किलोमीटर की लंबाई वाली कोस्ट लाइन हो चुकी है। यानी यहाँ भी 92%, यानी ऑलमोस्ट दुगनी इनकी ग्रोथ देखी गई है। लेकिन अब इनके बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की जगह तमिलनाडु की पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु की कोस्ट लाइन में भी एक इंक्रीज देखी गई है, जबकि जो उन्हें आंध्रा से आगे प्लेस करती है। इसी वजह से इसका मतलब यह है कि हमारे अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग किस राज्य की कितनी कोस्टल लेंथ हुआ करती थी वो पूरी तरह रिवैम्प हो चुका है। और इससे हमें फायदा क्या मिलेगा? इससे हमें फायदा मिलेगा कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट या पोर्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपने आप को रिकैलिब्रेट ढंग से कर पाएंगे। जहां हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन या प्लानिंग की जरूरत है, हम उनको बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। जिन जिन जगहों में हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और जो हम रियल टाइम स्पेशल डेटा हमारे पास है, उससे हम बेहतर प्लानिंग और बेहतर कंजर्वेशन एफर्ट्स को भी पूरा कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पता लग रहा होगा कि कैसे कोस्ट लाइन में रियल टाइम आप जब डेटा यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो आप बेहतर मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये सब हुआ है और ये एमएचए की रिपोर्ट है। इसके तहत ये जो नया डेटा हमें सामने मिल रहा है, इसमें इस रियलिटी को जानने के बाद अब हम अपने रिसोर्सेस को, अपने जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उनको प्लान कर पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW Only IAS एंड हैव अ नाइस डे।